भिखमंगे समाज से तुम क्या आशा करोगे? उससे तुम कुछ आशा नहीं कर सकते। तुम ध्यान देना कि जब भी कोई अपने राजपाट को छोड़ करके आता है बुद्ध की तरह, तो उसका जो ध्यान होता है वो बुद्ध पे नहीं होता। उसका जो ध्यान होता है वो होता है उस राजा पे जिसके पास कभी धन संपदा थी। उसके सामने बुद्ध खड़े हैं, लेकिन उसकी जो नजरें हैं वो कहां रहेगी? उसी धन संपदा पे रहेगी। कारण यह है कि समाज जो है, जो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा रहता है, बिल्कुल वैसा है ना। तो कभी भी समाज के लिए तुम अपने सत्य को खोजने से मत भाग जाना, और ये मत सोचना कि समाज के पैमाने पे पहले मैं खड़ा होऊंगा और फिर जाकर के मैं सत्य को ढूंढूंगा। ऐसा कभी मत करना। कारण समझो कि समाज एक प्रकार से उन लोगों का झुंड है जिनके पास कोई सत्य नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। समाज दावा करते हैं व्यवस्थाओं का, लेकिन उसके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, उसके पास सिर्फ होती है तृष्णाएं। और जिसके पास तृष्णाएं हैं वो व्यवस्थाएं नहीं बना सकता। और आप कहो कि ऐसा तो नहीं है, तृष्णाएं तो नहीं है, वहां न्याय है, वो दिखता है, वो चुरा लेते हैं, उस पर कभी खड़े नहीं हो पाते, वो कभी ईमानदार नहीं हो पाते अपने चुनाव में, किसी भी तरह के चुनाव में ईमानदार नहीं हो पाते। इट डजंट मैटर कि वो किस तरीके का सिस्टम बनाते हैं, कम्युनिस्ट बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। जब भी वो समाज का फॉर्मेशन होता है तृष्णाओं के आधार पे, तो वो हमेशा ललायत वाले लोग होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप किसी बड़े पद पे चले जाओ, ठीक है, और उस पद से फिर आप सब कुछ छोड़ करके, उस पद को छोड़ करके अगर आप फिर एक एस्टिक लाइफ में आते हो, आप मॉन्क बन जाओ, आप भिक्षु बन जाओ, तो उन्हें दिखेगा कि अरे इसने तो कुछ छोड़ा। तो ये जो कुछ छोड़ा वाली जो व्यवस्थाएं में रहने वाले लोग हैं, वो सदा उसी व्यवस्था में रहते हैं, उससे निकलते नहीं है, क्योंकि उनका वही दायरा, उनका जो अहंकार है वो आ कहां से रहा है? आप थोड़ा सोचो ना। उसका जो ईगो है, चाहे उसके पास सामने कितने भी बड़े ज्ञानी आ जाएं, ज्ञानी का अर्थ मैं यही समझता हूं कि जो सत्य के साथ लगा, जो अस्तित्व से प्रश्न करता है और उसके प्रश्नों का उत्तर उसने समझ लिया है, जान लिया है, ठीक है। ये अगर आप समझो तो मैं तो उसे ही ज्ञानी मानता हूं। बाकी चीजों में लगा जो रहता है वो ज्ञानी ना होकर के सामाजिक है, और जब तक वो सामाजिक है तब तक उसकी जो दृष्टि है उसी पे लगी रहती है कि किसके पास कितने धन थी, कौन किस पद पे था, कहां से आया है, बैकग्राउंड में लगी रहती है। फ्रंट में सामने खड़ा है, उस पर उसकी नजर कभी टिकेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति ही वैसी नहीं है ना, तो उसकी नजर कहां जाएगी? लोग कहते हैं कि तुम आईएएस कर लो, तुम फलाना ये निकाल लो एग्जाम, तुम फलाना इलेक्शन लड़ लो, तुम फलाना नेता बन जाओ, तुम फलाना ये कर लो, वो कर लो, उनकी रहती है, फिर दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। अरे मत सुने, दुनिया के पास तो इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग आए जिन्होंने शांति और प्रेम का संदेश दिया, उनकी नहीं सुनी तो मेरी सुन करके वो शांति स्थापित कर लेंगे क्या? नहीं ना कर पाएंगे। आज तक नहीं गया तो मेरे सुनकर कहां से कर लेंगे? तो वो सुने ना सुने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और मैं सुनाने के लिए नहीं बोलता, सुनाने के लिए तो मैं बोलता ही नहीं, मैं तो इसलिए बोलता हूं ताकि आपको पता रहे कि किसने बोला, पहले बोला, आज भी बोला, आगे भी बोला। ये बोलने की प्रवृत्तियां चल रही है, लेकिन सुनने वाली प्रवृत्तियों में ही कमी है। ऐसा नहीं इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन हर जगह है, आप समझ सकते हो चीजों को। ये जो है आपके अंदर की जो एक व्यवस्था है जो आपको बेईमानी में फंसाए रखता है, बी द करप्ट, लेट एवरीबॉडी बी द करप्ट, भ्रष्ट रहो, सभी को भ्रष्ट होने दो। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति समाज में काम करता है, क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति समाज में नहीं काम करेगा तो समाज का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात समझना, समाज कितना भी दावा करे कि वो न्यायपूर्ण बन जाएगा, समाज कितना भी दावा करे कि वो अपने यहां से असमानता को मिटा देगा, वो कितना भी दावा करे कि वो अस्तित्व के सारे दुखों से लड़ लेगा, वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके जितनी भी इकाई हैं, जो इंडिविजुअल्स लोग हैं, वो सभी भ्रम में हैं और उस भ्रम को पालते हैं। जब कलेक्टिवली उसे पालते हैं तो वो समाज बन जाता है। तो जो भिखमंगे हैं, इनकी नजर किस पे होती है? उस पे होती है कि बुद्ध की जो धन संपदा थी उस पे नजर होती है, उसकी नजर बुद्ध पे नहीं होती है ना। उसकी नजर कभी भी अरहंत पे नहीं होती, उसकी नजर होती है कि वो अरहंत ने क्या त्यागा है। उसकी नजर कभी भी उस व्यक्ति पे नहीं होती जिसने कुछ पा लिया इस अस्तित्व से अलग। हालांकि इस अस्तित्व में रह के हम इस अस्तित्व से अलग कुछ नहीं पा सकते।
हम बस एक समझ पा सकते हैं कि हम यहां कुछ नहीं समझ सकते। हम एक समझ पा सकते हैं कि जो है, जो जानना जा सकता है, वो इस अस्तित्व में नहीं जाना जा सकता है। जो शांति है, जो परम अवस्था, वो इस अस्तित्व में नहीं है। बस ये बातें हम जान सकते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ जान सकते। वो झलक ही काफी है फना होने के डर से दूर होने को। जो ना दूर हो वो नामुराद हर पल मरते रहते हैं। तो वो जो नामुराद है, ये सारे जो नामुरादे हैं, ये सब किसमें है? सोसाइटी में है। और ये डरते रहते हैं, जीने से डरते रहते हैं। जो जीवेशना को बचा बचा कर जीते हैं वो कभी भी जीते नहीं हैं, और जो जीते नहीं वो अस्तित्व से कैसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि उनका सारा जो जीवेशना का जड़ है वो तो अस्तित्व में ही टिका रहता है। और मेरा जो सारा अध्ययन है और जो मेरी ज्यादा सारी समझ है वो तो अनिस्तित्व की है। और अध्ययन में उसको क्या ही बोलूं, अनिस्तित्व का अध्ययन किया ही कैसे जा सकता है अस्तित्व में रह करके। तो ये जो पूरा अस्तित्व है ये दुखमय है, और ये जो समाज है, इनमें जो वासनाएं हैं, उसके पैरामीटर पे आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं ये कर लूंगा उसके बाद समाज मेरा सुनेगा, मैं समाज को दिखा दूंगा। सबसे पहले ये वृत्ति अपने अंदर से निकालो, सामाजिक वासनाएं। यहां घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना, फर्क तुम्हें पड़ता है क्योंकि तुम अस्तित्व में हो। तुम इस समाज के अज्ञानता के द्वारा लाए गए प्राणी हो। मनुष्य होते हुए भी ये मनुष्य वो गलतियां कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम तुम हो। लेकिन वो गलतियां तुमसे ना हो, इसके लिए जरूरत है कि तुम अपने विवेक को जगाओ, तुम अपने अनुभवों को, अपने व्यक्ति की सारी जो प्रणाली है उसको समझो, उसको देखो, उसको निहारो। तुम्हारे निहारने से ही रास्ते निकल आएंगे। मार्गदर्शन कुछ नहीं है, मार्गदर्शन है तुम्हारे ईमानदार होने में और अपने जीवन के आसपास हो रही गतिविधियों को देखने में। ईमानदार रहोगे तो ही तुम्हें ईमानदारी से आसपास की व्यवस्थाओं को समझने और उसकी स्वीकृति में तुम्हें मदद मिलेगा। जो 8-fold पाथ है बुद्धा का, राइट स्पीकिंग, राइट मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक, ये सब क्या है? एक्चुअली वो ये करने की कोशिश करे कि तुम ईमानदार होकर देखो, तुम्हें अस्तित्व के सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुम ईमानदार इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि तुम अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर को नहीं ढूंढना चाहते। और समाज की वही पूरी व्यवस्था का बेस है, आधार है कि अस्तित्व के प्रश्नों को कभी नहीं ढूंढना चाहता, वो अस्तित्व से कभी प्रश्न नहीं करना चाहता। तो तुम ऐसे समाज के लिए जो इतना डरपोक है, जो इतना निकम्मा है, जो इतना जाहिल है, जो इतना सड़ा गला है, उसके लिए तुम खुद की जो तुम संभावनाएं हैं सत्य को जान लेने की, उसको क्यों त्याग रहे हो? उनके पैरामीटर्स पे, उनके पैमाने पे खड़े होने की तुम्हें क्यों इतनी लत लगी हुई है? तो सबसे पहले ये लत और ये वासना निकालो, सामाजिक वासना निकालो। घंटा तुम्हें कोई नहीं पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल जाना है आज चले जाओगे, है ना? तो डरो मत, क्योंकि ये जो डर है, ये जो डर है इस व्यवस्था को जिंदा रखती है। ये तुम्हारी जीवेशना की जो तृष्णा है वो इस ऐसी व्यवस्था को जिंदा रखती है जिस व्यवस्था में चीजें सड़ गल रही है ना? और ये और सड़ते गलते जाएगी। तो इस सड़न से अगर तुम्हें निकलना है तो अपने आप को स्वीकारो, अपने जो मार्ग है, जो अपने अनुभूतियों पर आधारित मार्ग है, उसको स्वीकारो। परंपराओं की जो दुआही दे करके तुमसे वो सारे काम करवा लेते हैं जिसमें तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, और तुम बस अमुक्त ही मर जाते हो। कम से कम तुम इस जीवन में तो मुक्त हो सकते हो ना। शरीर की अपनी बाधाएं हो सकती है, लेकिन क्या मन की भी बाधाएं तुम्हारे रहते अगर रह जाती है तो तुमने क्या जिया? मन की बाधाओं से ऊपर निकलो, हर तरह के वासनाओं का त्याग करो, हर तरह के सामाजिक बंधनों का त्याग करो, अपने अनुभवों के लिए खड़ा हो। फिर उस अनुभवों से जो भी तुम्हें सत्य मिलता है फिर तुम उस पर खड़े हो जाना, किसने रोका है? लेकिन तुम अपने अनुभवों के लिए तो कम से कम खड़े हो। आज हम यही रखते हैं, भिखमंगे समाज को वहीं छोड़ देते हैं, उसकी नजर राजा पे टिके रहने दे, अपनी नजर आप बौद्ध पे टिका ले, अपनी नजर आप चेतना पे टिका ले।